बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर की तरफ से फाइलर और नॉन फाइलर के लिए साल 2023 और 24 के नए टैक्स रेट्स जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो कितना टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा और फाइलर बनने के कौन कौन से फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर बने ताकि फाइलर बनने के बाद वो टैक्स दहिंदा बने और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अगर आप एफबीआर की वेबसाइट विजिट करें तो यहाँ पर आपको इनकी एक वीडियो नज़र आएगी। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप घर ख़रीदते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, अगर आप बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट रखते हैं या फिर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं, किस तरह एक फ़ाइलर इन तमाम सहूलियात से ना सिर्फ इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है बल्कि उसको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। हुकूमत की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए इस हवाले से। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर शायद लोगों को ये खदशात है कि फ़ाइलर बनना पता नहीं कितना मुश्किल है या फ़ाइलर बनने के बाद हमें कौन कौन से नुकसानात का सामना होगा, हमें अपना सब कुछ शो करवाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। फ़ाइलर बनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ना सिर्फ ये कि आप हुकूमत की जो है वो टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, बल्कि आपको इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो आपने अगर मेरा चैनल हसन बिलाल चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप मेरे चैनल पर देख सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में। तो जनाब, फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर टैक्स रेट कंपैरिजन 2023 और 24, यहां पर मैं मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कौन कौन से फ़ायदे फाइलर को मिलेंगे और कितना टैक्स देगा और कौन कौन से नॉन फाइलर को कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं और कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक ट्रांजैक्शंस की, तो जनाब जो फाइलर है उसको 0% ट्रांजैक्शंस का चार्जेस देने पड़ेंगे और नॉन फाइलर को 0.6% के हिसाब से चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, यानी कि अगर आप अपनी ऐप के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो 2% के हिसाब से आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% के हिसाब से आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह कोई परचेज़ करते हैं तो जनाब उसके ऊपर फाइलर को 2% टैक्स की कटौती होगी और नॉन फाइलर को 7%। ये इन्होंने रेट रिवाइज़ किया है जुलाई से, इससे पहले तकरीबन 4% था। तो बहुत ज़्यादा इजाफा किया है सिर्फ इसलिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बने और हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा हो ताकि हमारा इकॉनमी बेहतर हो और हमारे पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा हो। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 4%। ये भी डिसएडवांटेज है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी एक वाहद ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो जनाब बहुत ज़रूरी है कि आप फाइलर बन जाए। आप किसी भी टैक्स से रब्ता कर सकते, टैक्स कंसल्टेंट से, किसी वकील से, और वो आपको सारा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आईआरएस सिस्टम ऑनलाइन बहुत ही अच्छा ईजाद किया है जिसके चलते आप ख़ुद अपने टैक्स को जांच सकते हैं, ख़ुद अपनी रिटर्न्स जमा करवा सकते हैं और ख़ुद भी बआसानी फाइलर बन सकते हैं। तो जनाब इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट। बैंक के अंदर लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं, मुनाफा लेते हैं। कौमी बचत की स्कीम्स हैं, बैंक अल हबीब की स्कीम्स हैं, HBL की स्कीम है, UBL की स्कीम है, बैंक अल्फला है और बहुत सारे बैंक हैं। तो इन तमाम बैंक के ऊपर अगर आपका सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, तो जनाब फाइलर के लिए 15% टैक्स की कटौती है और नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से टैक्स की कटौती अदा की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स ऑन स्पेसिफाइज सर्विसेज, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कोई चीज़ इंपोर्ट करवाना, किसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना, उसके ऊपर फाइलर के लिए 3% और नॉन फाइलर के लिए 6% के हिसाब से टैक्स की कटौती है। फिर हम बात करेंगे टैक्स ऑन सर्विसेज। बहुत सारी खदमात हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, लायर्स हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें कोई ट्यूटर है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, या फिर कोई बंदा है जो इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई उसको जो टैक्स है फाइलर को, अगर वो फाइलर है तो 7%, अगर नॉन फाइलर है तो 14% के हिसाब से उसको टैक्स कटौती करवाना पड़ेगी। क्या बेहतर नहीं है कि अगर आप 1 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, आप 14,000 रुपये टैक्स की कटौती करवाना चाहते हैं या 7,000 रुपये करवाना चाहते हैं? तो ये आपके ऊपर है। और फाइलर बनने के ये फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। रेंट इनकम, जो आपको आमदनी आती है, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है नॉन फाइलर के लिए। फाइलर के लिए 5 से 15% है और नॉन फाइलर के लिए 10 से 15% टैक्स की कटौती है इसके अंदर। प्राइस बॉन्ड्स की बात करें, बहुत सारे लोग प्राइस बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर इनामात लगते हैं उनकी। तो अगर आप फाइलर हैं तो 15% आपकी इनामी रकम में से टैक्स की कटौती होगी और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% आपकी इनामी रकम में से कटौती की जाएगी। मोटर व्हीकल लीजिंग, अगर आप लीज़ के ऊपर मोटर व्हीकल लेते हैं, देखें
पाकिस्तान के अंदर ये बिज़नेस है कि लोग लीज़ के ऊपर गाड़ियाँ लेते हैं, अमेज़ॉन बैंक से लेते हैं, बैंक अल्फला है, HBL है, फैसल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। तो अगर आप लीज़ पे कोई मोटर व्हीकल यानी कि गाड़ी वगैरह लेते हैं तो फाइलर के लिए 0%, नॉन फाइलर के लिए 12% टैक्स जो है वो अदा करना पड़ेगा लीज़ के ऊपर लेने पर। परचेज़ ऑफ व्हीकल्स, अब अगर आप कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं तो जनाब फाइलर के लिए 10,000 से लेके 5 लाख तक का टैक्स अदा करना पड़ेगा और नॉन फाइलर को 30,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का टैक्स अदा करना पड़ सकता है। ये अपॉन गाड़ी की जो प्राइस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल, अगर आपने नई गाड़ी ली है और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो फाइलर को जनाब 10,000 से लेकर 5 लाख और नॉन फाइलर के लिए 30,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक की कटौती वो करवाना हो सकती है उसके अकाउंट में से, या उसको पड़ सकता है ये टैक्स। व्हीकल एनुअल टोकन टैक्स 800 से लेकर 10,000 छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी के लिए, और इसी तरह नॉन फाइलर के लिए 1600 से लेकर 20,000। यहाँ पर भी देखें यहाँ फ़ायदा, शायद लोगों का ये कंसेप्ट है कि फाइलर और नॉन फाइलर सिर्फ बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ट्रांजैक्शन कर ली 0.6%, 0.3%, या फिर हमने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया तो वहाँ पर टैक्स। भाई उसके अलावा आप फ़ायदे देखें, इसके अलावा आपको यूटिलिटी बिल्स के अंदर भी फ़ायदा मिलता है, आपको जो है वो सुई गैस के जो बिल्स आते हैं उसके अंदर भी इसका फ़ायदा मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्स ऑन कमीशन, तो फाइलर के लिए 12% कमीशन है और नॉन फाइलर के लिए 24% के हिसाब से। मंथली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मैं अभी बात कर चुका, अगर आपका बिल ग्रेटर देन 25,000 है तो फाइलर को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब 7.5% आपको टैक्स भी पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है और अमूमन लोगों को ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, तो वो लोग जो बिजनेसमैन हैं या फिर जिनका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है फाइलर होने पर। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स बाय मैन्युफैक्चरर एंड कमर्शियल इंपोर्टर, इसके ऊपर 0% है दोनों के लिए, इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। अगर हम बात करेंगे सेल टू रिटेल बाय मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर एंड कमर्शियल इंपोर्टर, उसके लिए फाइलर के लिए 0.5 और नॉन फाइलर के लिए 1% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑक्शन, अगर प्रॉपर्टी की आपने बोली वगैरह लगवानी है तो जनाब फाइलर के लिए 5% उस पर से टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर के लिए 10%। बहुत सारी होती है, कुछ लोगों ने गिरवी रखवाया होता है बैंक के अंदर या लोगों को जो है वो ब्याज पे दिया होता है तो उसकी फिर बोली लगती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स की कटौती अदा करनी पड़ेगी आपको। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, अगर आपने कोई बोनस वगैरह लिया है, शेयर्स वगैरह कहीं पे इन्वेस्ट किए हो तो जनाब उसके ऊपर भी टैक्स की कटौती है, उसमें तकरीबन 5 से 10% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 10 से 20% की टैक्स कटौती होगी। एजुकेशनल फ़ी, ये मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, शायद ये पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि जो भी एजुकेशनल फ़ीस आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पर आपको अपने बच्चे की फ़ीस के साथ टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। ये हुकूमत ने इस दफ़ा रिकमेंडेशन दी थी लेकिन कौमी असम्बली में इसको पास नहीं किया गया और किसी वजह से जो है उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आने वाले वक्त में होने वाली है और आपको अपने बच्चों की फ़ीसिस के ऊपर भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप फाइलर बन जाए, क्योंकि होप्स हो के फाइलर के लिए इसमें 0% टैक्स और नॉन फाइलर के लिए इसके ऊपर भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। रेंट ऑफ हैवी मशीनरी, अगर आप कोई ऐसा कारोबार करते हैं इंस्ट्रक्शंस का है या आप ठेकेदार हैं और आपके पास हैवी मशीनरी है, बुलडोज़र वगैरह या फिर क्रेनें वगैरह हैं, तो जनाब अगर आप रेंट आउट करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स पड़ने वाला है और ये भी हुकूमत की हिट लिस्ट के ऊपर है कि यहाँ पर भी टैक्स की कटौतियाँ शुरू हो जाएँ। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको दिखाए हैं, तो क्या ही बेहतर है कि आप फाइलर बने, आप आईआरएस की साइट विजिट करें। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो जनाब आप ख़ुद भी टैक्स फाइलर बन सकते हैं और अपनी रिटर्न्स भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप को नहीं इल्म है तो अच्छे से किसी वकील के साथ रब्ता करें और अपने आप को टैक्स फाइलर बनाएं। ज़्यादा खर्चा नहीं है, फाइलर बनने में 1000 से 1500 2000 का मैक्सिमम खर्चा आता है। उसके अलावा आपने रिटर्न्स जमा करवाने तो वो भी साल के बाद, लेकिन उसमें फ़ायदे आपको बहुत सारे हैं। तो ये जनाब आज की वीडियो थी जिसमें मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर किए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लेटेस्ट कंपैरिजन रेट बताए हैं फाइलर और नॉन फाइलर के लिए, जो कि साल 2023 और 24 के हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।